नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का, जहां कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और आपको बता दें कि राहुल भट्ट की मां ने अपने बच्चे की हत्या के बाद मातम मनाते हुए आरोप लगाया कि किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है और तिरंगा उठाने की सजा उन लोगों को दी जा रही है। वहीं पिता बेटी के हत्या के पीछे छुपे हुए सवाल पूछ रहे हैं और पूरा कश्मीरी पंडित समुदाय अपनी सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है। और इस गारंटी के लिए कश्मीरी पंडित जम्मू से लेकर कश्मीर तक सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज विरोध प्रदर्शन के दौरान बडगाम में सुरक्षा बलों ने इस हंगामे को शांत कराने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े और लाठी चार्ज तक किया। अब आज सुबह हम नारायणा में थे, मुझे मैसेज मिल गई तो 5 बजे कि इसको हिट किया है, वो भी ऑफिस के अंदर। और किसी अफसर ने इस वक्त तक कोई हाल चाल नहीं पूछा, कोई कन्वे नहीं किया। ये सिक्योरिटी का हाल है। एसएसपी बडगाम को मैं फोन कर रहा हूँ, पीसीआर श्रीनगर को मैं फोन कर रहा हूँ, कोई उठा नहीं रहा है। ये थोड़ी है चलो गोली लगे, ऑफिस के अंदर हिट किया है, वो भी ऑफिस के बाहर नहीं, ऑफिस के अंदर है। अब ये हम नहीं बोल सकते हैं क्या किसका कसूर है, क्या बोल सकते हैं इसमें। ऑफिस के अंदर की अब किस जगह हिट सेफ है, मुझे बताइए। ऑफिस के अंदर अगर मारता है कोई तो फिर किस जगह हम सेफ। तो मुझे लग रहा है इससे कि आगे बाकी मुलाजिमों का भी यही हाल, एक एक करके सबका यही हाल होना है, एक एक करके सबका यही हाल होना। ऑफिस के अंदर हिट होना ये मामूली बात नहीं होती। ऑफिस के बाहर मान लेते हैं, सड़क पर एनकाउंटर होता है, इसका मतलब है कि ये जानबूझ कर किया हुआ कत्ल। और किसी अफसर ने अभी तक भी मुझे फोन नहीं किया कि क्या करना है, क्या मदद पाने, क्या हो गया बेचारे को। फिर वापस बेचारा चला गया, बेचारा क्या करो ना, इतना इज्जत है उसको बेचारे को, क्या करो, क्या कहूँ, क्या चाहता नौकरी चाहता है इसको, बेटे को, भाई बीवी को नौकरी चाहता है, फिर क्या गरीब है। तो उसके सारे बहुत अच्छे थे, सारे उसके साथ अच्छे थे बहुत। मुझे कोई नहीं नुकसान पहुंचा सकता, मुझे सारे बहुत वहाँ पे इज्जत करते हैं, सारे इज्जत करते हैं। मगर उन्होंने भी नहीं बचाया, किसी से तो पूछा होगा उन्होंने कि ये क्या है क्या नहीं है। उनको कैसे पता चला यहाँ पे ये है, जानते थे सारे मगर सब नहीं बोल सकते थे उसको इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। रास्ते में जाता था तो सारे उसको सलाम करते थे, बोलते थे तेरे बगैर बडगाम अधूरा ही लगता है, तो चाडूरा क्यों गया। ये जो कश्मीरी पंडित कल से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार जो राहुल पंडित की मौत के बाद कश्मीरी पंडित जगह जगह पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। पहली बार कश्मीर घाटी में देखा जा रहा है कि इस प्रकार से कश्मीरी पंडित जो है वो टारगेट किलिंग्स के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। और आज जो है इन कश्मीरी पंडितों ने यहाँ पर प्रदर्शन अपना उठाकर वहां से, जहां पर वो लोग कल से बैठे हुए थे, वहां से वो लोग निकले और उन्होंने एक मार्च निकालने की कोशिश की, जिस पर यहाँ टीयर गैस शेलिंग पुलिस द्वारा की गई। आप देख सकते हैं जो शेल है, आंसू गैस के गोले हैं, वो इन कश्मीरी पंडित प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा दागे गए इन्हें रोकने के लिए। आप देख सकते हैं पुलिस और सीआरपीएफ यहाँ पूरे इलाके में तैनात है। हालांकि 1 किलोमीटर तक ये लोग लगातार दौड़ते रहे, पुलिस हालांकि इनको रोकने की कोशिश करती रही लेकिन नहीं माने। और उसके बाद इस जगह पर बडगाम के शेखपुरा से थोड़ा 1 किलोमीटर आगे इन पर पुलिस ने अब टीयर गैस शेलिंग की है और इन्हें रोका गया है। कश्मीरी पंडित लगातार जो है यहाँ पर प्रदर्शन कल से कर रहे हैं और इनकी मांग है कि इन्हें सुरक्षा दी जाए। इनका इल्जाम है कि बीजेपी केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो है वो इन्हें बलि का बकरा बना रही है। न केवल उन्हें सुरक्षा पूरी तरह से दी जा रही है बल्कि उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि जगह जगह पर तैनात रहने के लिए दूर दराज इलाकों में इन्हें भेजा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ऐसे 4000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित हैं वो जो इस समय कश्मीर घाटी में मौजूद है और विभिन्न सरकारी महकमों में काम कर रहे हैं और वो सारे इस समय काफी रोष में नजर आ रहे हैं। और वो रोष जो राहुल पंडित की किलिंग के बाद, उनकी कल आतंकियों द्वारा हत्या के बाद जो है वो सड़कों पर उतर आया है और लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग और मांग कर रहे हैं कि उन्हें जो है सुरक्षा दी जाए और जो राहुल पंडित के कातिल हैं उन्हें पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। ये देखिए जो कश्मीरी पंडित
कई कश्मीरी पंडित है वो विरोध कर रहे हैं। आंसू गैस के गोले आप देख सकते हैं। एक बार पुलिस ने फिर से लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागने शुरू कर दिए हैं। काफी ज्यादा तनाव इस पूरे इलाके में नजर आ रहा है। जो कश्मीरी पंडित सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें चेज करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है पुलिस द्वारा। हालांकि आप देख सकते हैं महिलाएं भी इसमें शामिल है, महिलाएं भी, उनको भी यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है और जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। जो कश्मीरी पंडित यहाँ पर मतलब दुखी थे, परेशान थे, क्योंकि उनके साथ उनके एक कम्युनिटी मेंबर की हत्या कर आतंकियों ने की थी, लेकिन उसके बावजूद ये लोग जो है कल से पहले प्रदर्शन, मैं बता रहा था कि 4000 के करीब ऐसे कश्मीरी पंडित हैं जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत यहाँ कश्मीर घाटी में इस समय विभिन्न सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे हैं। और कल जिस प्रकार से चाडूरा इलाके में तहसीलदार के ऑफिस में घुसकर मिलिटेंट 2 ने राहुल भट्ट की हत्या कर दी, उसके बाद जाहिर सी बात है जो सारे कश्मीरी पंडित यहाँ पर काम कर रहे हैं उनका गुस्सा जो है जायज है। वो सड़कों पर वो गुस्सा दिखा और उन्होंने मांग की कि उनकी सुरक्षा को निश्चित किया जाए। जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स में वो काम कर रहे हैं उन्हें सुरक्षित किया जाए और जो कातिल है राहुल भट्ट के उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इसी मांग को लेकर जो है यहाँ शेखपुरा बडगाम में ये लोग पूरी रात भर आसमान के नीचे प्रदर्शन कर रहे थे। इनकी डिमांड थी कि जो ड्यूकॉम है, आला अधिकारी है, वो इनके पास पहुंचे लेकिन नहीं आए। पुलिस, हालांकि पुलिस आईजीपी यहाँ पर पहुंचे लेकिन इन्हें वो पैसिफाई नहीं कर पाए, जिसके चलते इन्होंने अपना प्रदर्शन जारी रखा और सुबह तक पुरामन बिल्कुल शांतिपूर्व तरीके से ये लोग बैठे हुए थे सड़क पर। हालांकि इन्होंने ट्रैफिक श्रीनगर बडगाम रास्ते पर रोक रखा था, लेकिन कुछ देर पहले, आधा घंटा पहले, इन्होंने वहां से उठकर आगे निकलने की कोशिश की। श्रीनगर की तरफ ये लोग बढ़ने लगे और करीब 1 किलोमीटर के बाद यहाँ पर इस जगह पर पुलिस ने इन्हें रोका और यहाँ पर आप ने खुद देखा कि किस प्रकार से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे और कई जो कश्मीरी पंडित प्रदर्शनकारी है उन्हें हमने देखा कि उन्हें डिटेन भी कर लिया गया है। महिलाएं भी इसमें शामिल थी, उन पर भी आंसू गैस के गोले दागे। हालांकि महिला जो सुरक्षा बल यहाँ पर है सीआरपीएफ के, वो भी तैनात रखे गए थे पहले से ही, लेकिन एकदम से जिस प्रकार से प्रदर्शनकारी जो कल से काफी ज्यादा गुस्साए नजर आ रहे थे वो श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे, तो पुलिस और फोर्सेस की तरफ से ये कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली। एक तरफ जहां पर फोर्सेस द्वारा ऑपरेशंस लगातार जारी है मिलिटेंट 2 के खिलाफ। इस वर्ष में अगर देखा जाए अभी तक 50 से ज्यादा 65 के करीब मिलिटेंट विभिन्न मुठभेड़ों में मारे गए हैं, लेकिन साथ ही साथ जो मिलिटेंट्स द्वारा टारगेट किलिंग्स है, चाहे कश्मीरी पंडित्स को निशाना बनाना हो, नॉन लोकल्स जो यहाँ पर काम करने वाले हैं उन्हें निशाना बनाना हो या पुलिस वालों को निशाना बनाना हो, मिलिटेंट अपनी कार्रवाइयों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। उसको पूरी तरह से फोर्सेस यहाँ पर नहीं रोक पा रहे हैं। कल हमने देखा कि चाडूरा इलाके में किस प्रकार से जो तहसीलदार का दफ्तर है वहां पर घुसकर 2 मिलिटेंट 2 ने इस घटना को अंजाम दिया और कश्मीरी पंडित जो राहुल भट्ट 35 वर्षीय, काफी छोटी उम्र में उन पर एक के बाद एक गोलियां दागी गई और उनकी मौत हो गई। और उसके बाद जिस प्रकार से लगातार गुस्सा यहां पर देखने को मिल रहा है, हालांकि उस घटना के बाद हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद आज सुबह पुलवामा दक्षिणी कश्मीर में वहां पर मिलिटेंट 2 ने एक पुलिस जवान को निशाना बनाकर उस पे गोलियां चलाई और उसकी भी मौत हो गई है। तो यानी जो मिलिटेंट्स है वो टारगेट किलिंग्स, जो सॉफ्ट टारगेट्स है, जिनके पास सुरक्षा नहीं है, उन्हें ढूंढकर उन्हें निशाना बनाने में कामयाब हो रहे हैं। और इस चीज को रोकने में फिलहाल यहां पर फोर्सेस, प्रशासन विफल नजर आ रहा है, सरकार विफल नजर आ रही है। और यही कारण है कि आज कश्मीरी पंडितों का जो गुस्सा है वो सड़कों पर फूट पड़ा है। और पहली बार हम देख रहे हैं कई दशकों में कि कश्मीरी पंडित इस तरह से सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी तब जब वो काफी ज्यादा भयभीत भी है, काफी ज्यादा गुस्से में भी है, क्योंकि उनकी कम्युनिटी के जो निहत्ते लोग हैं उन्हें बिला वजह निशाना बनाया जा रहा है। उनके अनुसार उनकी कोई खता नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है और उन्हें मिलिटेंट 2 द्वारा इस प्रकार से निशाना बनाया जा रहा है। आप देखिए जो फोर्सेस है वो इस पूरे इलाके में अब नजर आ रही है। सड़कें जो है वो फोर्सेस की मौजूदगी से बढ़ गई है और इस बीच जो ये कश्मीरी पंडित प्रदर्शनकारी थे उन्हें वापस उस जगह की ओर धकेला गया है जहां पर वो कल से
धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो पुलिस फोर्सेस है वो उन्हें चेज करते हुए वापस उस जगह की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर ये कल से बैठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। और इस इलाके को पूरी तरह से फोर्सेस ने सील कर रखा है। कोई ट्रैफिक मूवमेंट यहां पर नहीं है, कोई सिविलियन मूवमेंट जो है वो सारी बंद कर दी गई है। और दूर मैं तस्वीरों में देख सकता हूं, हालांकि कैमरा से ये नहीं दिख पाएगा, लेकिन अभी भी कुछ कश्मीरी पंडित रेजिस्ट कर रहे हैं। पुलिस के साथ उनकी हाथापाई हो रही है और उन्हें डिटेन किया जा रहा है। इसी तरह का माहौल इस इलाके में इस समय नजर आ रहा है। शेखपुरा बडगाम इलाके में जो माइग्रेट कश्मीरी पंडित का यहाँ पर कॉलोनी बनाई हुई है, वहां पर ये सारे कश्मीरी माइग्रेंट पंडित रहते हैं जो इस समय सड़कों पर निकल आए हैं और कल से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। और उनकी मांग जो है, 3 महत्वपूर्ण मांगे जो हमने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि एक तो उन्हें सुरक्षा सबसे पहले दी जाए, उनकी जान को सुरक्षित किया जाए। उसके बाद दूसरा, जो राहुल भट्ट के कातिल है उन्हें सजा दी जाए। और तीसरा इन्होंने मांग की, जो इनके लोग हैं उन्हें दूरदराज इलाकों में जो तैनात हैं उन्हें श्रीनगर और आसपास के जो सुरक्षित इलाके हैं वहां पर उनकी नियुक्ति की जाए। ये आप देख सकते हैं, ये गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं उन कश्मीरी पंडित युवाओं को जो रेजिस्ट कर रहे हैं, जो अभी भी नहीं मान रहे हैं पीछा हटना। उन्हें किस प्रकार से गिरफ्तार किया जा रहा है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसी तरह का माहौल यहाँ पर चारों ओर से नजर आ रहा है। पुलिस के हाथों में डंडे हैं, पुलिस के हाथों में टीयर गैस शेल्स है, उन्हें किस प्रकार से मारा पीटा जा रहा है ये देखिए। जो पुलिस के कार्रवाई है वो भी अब यहाँ पर शुरू हो गई है और लगातार जो है अब पुलिस की तरफ से इन सभी जो प्रदर्शनकारी कश्मीरी पंडित है उन्हें वापस पीछे की ओर धकेला गया है। देखिए, कल अचानक से जिस प्रकार से दोपहर के समय ये जो किलिंग हो गई थी, जो चाडूरा के तहसीलदार के ऑफिस में घुसकर मिलिटेंटों ने राहुल भट्ट को निशाना बनाकर उसकी हत्या कर दी थी, काफी बड़ा सिक्योरिटी लैप्स देखा जाए तो है। और यही जो सवाल है, यही जो मुद्दा है, वो इन कश्मीरी पंडित प्रदर्शनकारियों ने भी उठाया और पुलिस से जवाब मांगा कि आखिरकार वो जो किलर्स है, जो हत्यारे हैं, उन्हें क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। यह सबसे बड़ा सवाल। और दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल इनका था कि उनकी सुरक्षा को लेकर जो है सरकार क्या कर रही है, उनकी सुरक्षा जो है उसको लेकर उसे किस तरह से पुख्ता की जा रही है। तो इन 2 सवालों पर हालांकि आईजीपी कश्मीर जो पुलिस चीफ कश्मीर के हैं वो इनके पास पहुंचे थे, दूसरे पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे थे, उन्होंने पैसिफाई करने की कोशिश की, उन्होंने आश्वासन देने की कोशिश की कि जो हत्यारे हैं उन्हें पकड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 2 लोग इस हत्या में शामिल थे, 2 मिलिटेंट जो पिस्टल लेकर तहसीलदार के ऑफिस में घुसे थे। पुलिस ने यह बयान दिया और इन प्रदर्शनकारियों को भी पैसिफाई करने की कोशिश की, लेकिन ये लोग नहीं माने। इन्होंने कहा कि जब तक हथियारे खुलेआम घूम रहे हैं तब तक ये लोग कैसे यकीन करें कि किसी दूसरे कश्मीरी पंडित को निशाना नहीं बनाया गया। तो इसी सवाल पर जो है ये लोग मांग कर रहे थे कि प्रशासन के आला अधिकारी, डिविजनल कमिश्नर, एलजी इनके पास आए, इन्हें आश्वासन दे, लेकिन वो लोग नहीं पहुंचे। और यही कारण है कि रात भर शांतिपूर्वक प्रदर्शनों के बाद आज सुबह ये लोग शेखपुरा बडगाम के इस इलाके से श्रीनगर की तरफ बढ़ने के लिए निकले। और उसके बाद आपने खुद तस्वीरों में देखा कि किस प्रकार से पुलिस ने इनके विरोध में कार्रवाई की, लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे, कई लोगों की पिटाई हुई, कुछ लोगों को यहां तक कि महिलाओं को डिटेन कर लिया गया। ये सब कार्रवाई उसके बाद देखने को मिली। और जो प्रदर्शनकारी है वो इस सड़क के उस पार शेखपुरा, जहां पर वो कल से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, वहां उस तरफ वापस धकेला गया है। जो हमने कल पुलिस के फोर्सेस के दूसरे सेना या सीआरपीएफ के आला अधिकारियों से बात की, उन्होंने इस घटना के तुरंत बाद जो है हाई अलर्ट घोषित कर दिया था। पूरे कश्मीर घाटी में हाई अलर्ट घोषित कर जगह जगह पर पुलिस की कार्रवाइयां तेज हो गई थी। हमने देखा था, कल देर रात तक हम घूम रहे थे, हमने देखा कि पुलिस ने कैसे जगह जगह पर चेकिंग पॉइंट एस्टैब्लिश किए थे, वहां पर पुलिस लोगों को रोककर उनकी तलाशी हो रही थी। और इसके अलावा जो 2 लोगों के बारे में कल आईजीपी पुलिस विजय कुमार ने हमसे कहा था कि 2 लोग तहसीलदार के ऑफिस में घुसे थे और उन्होंने पिस्टल से राहुल भट्ट पर गोलियां चलाई थी, उन्हें पकड़ने के लिए भी पुलिस द्वारा कवायद तेज कर दी गई थी। कई जगहों पर कल देर रात छापेमारी चल रही थी, अभी भी छापेमारी चल रही है। लेकिन इसके बावजूद मिलिटेंटों ने सुबह जो है पुलवामा में एक और पुलिसकर्मी को निशाना बनाया और वहां पर उसकी हत्या कर दी। फिर दोबारा जब हमने पुलिस से पूछा कि इस प्रकार से दोबारा से इस तरह का हमला
मामला 12 घंटे के भीतर होना, तो उन्होंने कहा कि उनके लिए संभव नहीं है कि हर व्यक्ति को निजी सुरक्षा दी जा सके। जो 4000 के करीब कश्मीरी पंडित है, उन्हें हर व्यक्ति को निजी सुरक्षा नहीं दी जा सकती और मिलिटेंट्स की कोशिश रहती है कि वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढे। लेकिन इन्होंने कहा कि पिछले दिनों में भी जिस प्रकार से सॉफ्ट टारगेट के किलिंग के मामले हुए थे, उन मॉड्यूल्स को पुलिस ने बस्ट करके उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में भी उनकी कोशिश है कि वो जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुंच सके जो इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन फिलहाल अभी तक ठोस कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी तक भी वो हत्यारे जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण एक जो मिलिटेंट संगठन कश्मीर टाइगर्स के नाम से है, उन्होंने खुद सामने आकर इस हत्या की कल जिम्मेदारी ली थी। और जब हमने पुलिस से इस बारे में पूछा तो उनका कहना है कि ये जो कश्मीर टाइगर्स नामी मिलिटेंट संगठन है, ये जैश ए मोहम्मद का एक नया नाम है। इस नाम से अब जैश ए मोहम्मद यहाँ पर ऑपरेट कर रही है, यानी कि जैश ए मोहम्मद के मिलिटेंट इस घटना के पीछे हैं और उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस हालांकि कोशिशें कर रही है, लेकिन अभी तक कोई जो ठोस यहाँ पर रिजल्ट है वो दिखता नजर नहीं आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, अभी जो है यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी दोबारा से घटनास्थल पर पहुंचे हैं। जो डीआईजी पुलिस है वो इस समय अब घटनास्थल की ओर बढ़ रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि दोबारा से अब जो ये प्रोटेस्ट, जो सड़कों पर आक्रोश नजर आ रहा है कश्मीरी पंडितों का, उन्हें किसी तरह से पैसिफाई किया जाए। जी, राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित समुदाय सड़कों पर है और पूरे जम्मू कश्मीर में जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहा है। जम्मू में भी कश्मीरी पंडित विस्थापितों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। ये आप देखिए कि टायर जो है वो यहाँ पर जलाए जा रहे हैं और लगातार कश्मीरी पंडित बेहद ज्यादा गुस्से में है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार कश्मीर घाटी में देखा जा रहा है कि सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, टारगेट किलिंग हो रही है और उसी किलिंग के खिलाफ आज कश्मीरी पंडित समुदाय सड़कों पर है। आप लोग सड़कों पर हैं, क्या मांग है आपकी? देखिए, हमारी खास तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे ये मांग है, जैसे उनको पहले भी टाइम टू टाइम बताया गया, जिस तरीके से सेलेक्टिव किलिंग, टारगेटिंग किलिंग कश्मीर में चल रही है और रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा है। आपके रिश्तेदार वहाँ पर हैं कश्मीर में, अब वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं कर, कल से बहुत परेशान, पहले से ही परेशान था, कल से ज्यादा परेशान हो गए। तो हम ये चाहते हैं कि तुमको जल्द से जल्द किसी सिक्योर जोन में या उनको वापस यहाँ लाए, जब तक कि वहाँ हालात ठीक ना हो। हम देखते हैं कि जबकि कल तहसीलदार के ऑफिस में जाके वहाँ दिन दहाड़े, वहाँ लोग भी थे, वहाँ मुलाजिम भी थे, दिन दहाड़े उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी। हम उसमें तब से बहुत डरे हैं और वहाँ जो मुलाजिम है वो भी बहुत डरे हैं। सरकार कहती है कि आप लोग कश्मीर चलिए, आपको पूरी सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी, लेकिन जिस तरह से सिलेक्टिव किलिंग, टारगेट किलिंग हो रही है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए सर, सरकार जो कह रही है वो आपके सामने है। पूरे देश नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।